आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में जो आपके अगला टॉपिक है वो है पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान वो दिया गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है कि जो ओलंपिक ऑर्डर जो अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, तो ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है किसे, अभिनव बिंद्रा को, जो कि भारत के निशानेबाज रह चुके हैं। ठीक है, तो ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला देखते हैं कि जो एशिया के ऐसे पहले कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, तो हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया गया है वो दो खिलाड़ियों को किया गया है। एक तो है लिएंडर पेस और दूसरा है विजय अमृतराज। एक तो है लिएंडर पेस, ठीक है, दूसरे कौन है, विजय अमृतराज। ठीक, विजय अमृतराज। ठीक है, तो इन दो खिलाड़ियों को किस में शामिल किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल दो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, पहले तो है लिएंडर पेस और दूसरे है विजय अमृतराज। इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है उनको, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वह है रूस का। ठीक है, तो रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। और उस जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड। ठीक है, तो आप इतना याद रख देना, द फर्स्ट कोल्ड। ठीक है, द फर्स्ट कोल्ड। तो ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये है रूस का, और ये किसे प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो रूस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार किया गया है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो रोशनी नादर, ठीक है, अगले है रोशनी नादर। ठीक है, रोशनी नादर जो कि किसकी चेयरमैन है, वो है HCL टैग उसकी चेयरमैन है रोशनी नादर। उसको कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है फ्रांस का। तो रोशनी नादर जो कि HCL टैग की क्या है, चेयरमैन है, उसे प्रदान किया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और उस पुरस्कार का नाम क्या है, सेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर। ठीक है, तो रोशनी नादर को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह है फ्रांस का। आगे हम देखते हैं दुनिया की जो पहली मिस एआई कौन बनी है, तो दुनिया की जो पहली मिस एआई बनी है वो बनी है केंजा लाइली। कौन बनी है, केंजा लाइली। ठीक है, तो दुनिया की पहली मिस एआई बनी है वो बनी है केंजा लाइली, जो कि कहाँ की है, मोरक्को की। तो दुनिया की जो पहली मिस एआई बनी है वो बनी है केंजा लाइली, जो कि है मोरक्को की। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस यूनिवर्सल पेटिट। क्या है, मिस यूनिवर्सल पेटिट। ठीक है, यूनिवर्सल पेटिट। ठीक है, मिस यूनिवर्सल पेटिट ये क्या है, ये किसको प्रदान किया गया, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है श्रुति हेगड़े को। मिस यूनिवर्सल पेटिट का पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है, श्रुति हेगड़े को, जो कि कहाँ की है, कर्नाटक के धारवाड़ की है। तो मिस यूनिवर्सल पेटिट का पुरस्कार प्रदान किया गया है श्रुति हेगड़े को, जो कि है कर्नाटक के धारवाड़ की है। और यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, छोटे कद की महिलाओं को प्रदान किया जाता है मिस यूनिवर्सल पेटिट। अगला है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है गोविंदराजन पद्मनाभ को। ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है गोविंदराजन पद्मनाभ को, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है गोविंदराजन पद्मनाभ को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विज्ञान टीम पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 की जो टीम है उसे प्रदान किया गया है विज्ञान टीम पुरस्कार। नेक्स्ट हम देखते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है आटम।
ठीक है। आटम जो मलयालम मूवी है उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। दूसरा देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है किसे? गुलमोहर को दिया गया है। नेक्स्ट है कि मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है कांतारा को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। किसे दिया गया है? ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है नित्या मेनन, एक तो है क्या है? नित्या मेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एक तो हो गया नित्या मेनन और दूसरे है मानसी पारेख। क्या है? मानसी पारेख। इन दोनों को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, वो किसे दिया गया है? सूरज बड़जात्या को दिया गया है। सूरज बड़जात्या को दिया गया है उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो ये इसको एक बार वापस देखते हैं कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है आटम, जो कि मलयालम मूवी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कांतारा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है नित्या मेनन और मानसी पारेख। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है सूरज बड़जात्या को दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का जो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शीर्ष बैंकर का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है किसे दिया गया है? वो दिया गया है शशिकांत दास, ठीक है। शशिकांत दास, ठीक है। तो शशिकांत दास है, उन्हें क्या दिया गया है? शीर्ष बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। शशिकांत दास क्या थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उन्हें क्या दिया गया है? शीर्ष बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनको 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वो 2 देश कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया फिजी, ठीक है, पहला तो हो गया फिजी और दूसरा है तिमोर लिस्ते। क्या है? तिमोर लिस्ते, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, उनको 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, एक तो है गया फिजी और दूसरा है तिमोर लिस्ते, इन दोनों का। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024। क्या है? मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है मृणमयी डे को दिया गया है। मृणमयी डे, ठीक है, मृणमयी डे जो कि पश्चिम बंगाल की है, उनको दिया गया है मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब। नेक्स्ट देखते हैं कि अणुव्रत पुरस्कार, विश्व भारती सोसाइटी द्वारा जो अणुव्रत पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? अणुव्रत पुरस्कार, वो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है रतन टाटा को, ठीक है। तो अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिनको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राजस्थान के 2 शिक्षक कौन कौन से हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहले तो है बलजिंदर सिंह बराड़, ठीक है। एक तो हो गए कौन है? बलजिंदर सिंह बराड़, ठीक है, बलजिंदर सिंह बराड़, ठीक है। तो और जो कि कहाँ के हैं? गंगानगर के है बलजिंदर सिंह बराड़। और दूसरे हो गए हुक्मचंद चौधरी। कौन है? हुक्मचंद चौधरी, ठीक है। ये है 2 शिक्षक जिन्हें कि ये कहाँ के? ये है बीकानेर के, ठीक है। तो राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले तो है बलजिंदर सिंह बराड़ जो कि कहाँ के हैं? गंगानगर के। दूसरे है हुक्मचंद चौधरी जो कि कहाँ है? बीकानेर के। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया है रिया सिंघा को। किसे दिया गया है? रिया सिंघा, मिस सिंघा, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया है रिया सिंघा जो कि कहाँ की है? गुजरात की।
तो मिस यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है रिया सिंह का, जो कि कहाँ की है, गुजरात की, उनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है ध्रुवी पटेल को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब दिया गया है वो किसे दिया गया है, ध्रुवी पटेल को, और वो ये कहाँ दिया गया है, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, ठीक है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब दिया गया है वो दिया गया है ध्रुवी पटेल को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फिल्म निर्माता है विनोद बच्चन, ठीक है, उनको यूके के संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है। तो जो यूके का संसद है, ठीक है, यूके का संसद है, उसमें प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसे दिया गया है, वो दिया गया विनोद बच्चन, विनोद बच्चन, ठीक है, विनोद बच्चन जो कि क्या है, एक फिल्म निर्माता है, उनको यूके के संसद में प्रतिष्ठित जो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है विनोद बच्चन को। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है वो राजस्थान के एक नर्सिंग कर्मी है, जिनका नाम क्या है, राधे लाल शर्मा, राधे लाल शर्मा, जो क्या है राजस्थान के एक नर्सिंग कर्मी है, उन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है राधे श्याम शर्मा को। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ था, थाईलैंड में। इसका पुरस्कार किसे दिया गया है, रेचल गुप्ता को, किसे दिया गया है, रेचल गुप्ता, ठीक है, रेचल गुप्ता जो कि कहाँ की है, जालंधर की है, जालंधर की है, ठीक है। उनको क्या दिया गया है, उनको दिया गया, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड दिया गया है रेचल गुप्ता को, जो कि कहाँ की है, जालंधर की। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है, वो किसने जीता है, वो जीता है निकिता पोरवाल ने, ठीक है, निकिता पोरवाल, उन्होंने क्या जीता है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड यानी कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है एस सोमनाथ को, जो कि क्या थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। उनको ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, वो दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। आगे हम देखते हैं जो भारतीय रासायनिक परिषद है उसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है, OPCW द हैग, ठीक है, OPCW द हैग पुरस्कार ये किसे मिला है, वो मिला है भारतीय रासायनिक परिषद, ठीक है, भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 का OPCW द हैग पुरस्कार दिया गया है। तो द हैग पुरस्कार किसे दिया गया है, वो दिया गया है भारतीय रासायनिक परिषद को। नेक्स्ट है डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थिलविक को मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब प्राप्त हुआ है। तो मिस यूनिवर्स 2024 जो 2024 का अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है किसे, डेनमार्क की है विक्टोरिया कजेर थिलविक, क्या है, विक्टोरिया कजेर थिलविग, ठीक है, विक्टोरिया कजेर थिलविग है, उसे क्या मिला है, उसे मिला है 2024 का विक्टोरिया कजेर थिलविग को कौन सा अवार्ड मिला है, वो है मिस यूनिवर्स, उन्होंने प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 2024 का जो बुकर पुरस्कार है, ठीक है, 2024 का जो बुकर पुरस्कार है, 2024 का बुकर पुरस्कार वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है सामंथा हार्वे को, ठीक है,
तो 2024 का जो बुकर पुरस्कार है वो मिला है सामंथा हार्वे को मिला है, और उनको यह जो पुरस्कार है अपने उपन्यास किसके, ऑर्बिटल के लिए मिला है। ऑर्बिटल जो उपन्यास है वो लिखा सामंथा हार्वे ने लिखा, और उसके लिए उन्हें 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। ऑर्बिटल क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों के दल की एक कहानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरास्मस पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो भारत के लेखक है अमिताव घोष, ठीक है, अमिताभ घोष, ठीक है, उन्हें क्या मिला है, इरास्मस पुरस्कार मिला है। तो इरास्मस पुरस्कार मिला है, किसे मिला है, इरास्मस पुरस्कार मिला है भारत के एक लेखक है अमिताभ घोष, उनको मिला है। और ये पुरस्कार क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए उन्होंने जो लेख लिखा है उसके लिए मिला है। तो इरास्मस पुरस्कार किसे मिला है, भारत के एक लेखक अमिताभ घोष को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है हरमनप्रीत सिंह को, और गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है PR श्रीजेश को, और गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है PR श्रीजेश को दिया है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह और जबकि गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है PR श्रीजेश को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है गुरुदेव श्री रविशंकर जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है फिजी, ठीक है। तो जो श्री रविशंकर जी है उन्हें किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, वो मिला है फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर का किसे घोषित किया है, वह है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वह है डोनाल्ड ट्रंप, उनको क्या घोषित किया है, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार। साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, वो दिया गया है गगन गिल को दिया गया है, ठीक है, गगन गिल, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का जो पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है गगन गिल को, और गगन गिल ने क्या लिखा था, मैं जब तक बाहर आई, ठीक है, ये किसने लिखा है, गगन गिल ने। इनके लिए इसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। और जबकि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है, वो मिला है मुकुट मणिराज को, मुकुट मणिराज, ठीक है, जो राजस्थान की भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मुकुट मणिराज। और मुकुट मणिराज ने क्या लिखा है, गाँव और अम्मा लिखा है, ठीक है। तो जो राजस्थानी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मुकुट मणिराज को, और उन्होंने लिखा है गाँव और अम्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं कि है ना, जो अयोध्या के जो राम मंदिर है उनको ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अमेरिका के जो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको सिक्योरिटी के पैमाने पर कहाँ का, ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो है अयोध्या के राम मंदिर को सुरक्षा के पैमाने पर कहाँ का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जो किरण मजूमदार शॉ है जो कि बायोकॉन की चेयरपर्सन है, उसे कौन सा पुरस्कार मिला है, उसे मिला है जमशेदजी टाटा पुरस्कार प्रदान किया गया है।